अक्षर और ज्ञान की अधिष्ठात्री मां बागेश्वरी को प्रणाम करता हूं, समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं और इस सहारनपुर की धरती के आप सभी नवरस सिद्ध श्रोताओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं एक बात बार बार कहा करता हूं कि मेरा इससे बड़ा कोई परिचय नहीं हो सकता कि मैं राजेंद्र राजन जी का शिष्य हूं। आदरणीय संदीप जी अभी संचालन में कह रहे थे कि मोहित हमारे सहारनपुर का नाम ऊंचा कर रहा है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि सहारनपुर बड़े साहित्यकारों की धरती है। मैंने कोई नाम ऊंचा नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर है, मैं आपकी इस मिट्टी के संस्कार को लेकर के हिंदुस्तान के जिस कोने में भी गया हूं, मैंने आपके सहारनपुर का नाम नीचा भी नहीं होगा। यहीं से अपनी बात प्रारंभ करता हूं। माइक को थोड़ा सही कर। मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं। आप मेरे घर के, मेरे परिवार के, मेरे शहर के लोग बैठे हैं। आपके सामने तो क्या कविता पढ़ूं, मैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आया हूं। मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं इस मंच की ओर से, मैं वो आपको सौंपता हूं। मर्यादा तार तार होती बिखरे हुए जज्बात को, मर्यादा तार तार होती बिखरे हुए जज्बात हो, सूरज चुनौती झेलता अनगिन अंधेरी रात हो, महलों में गिरवी हो जब यंत्र खेती खलियान के, भूखे मरते हो जब बच्चे मजदूर किसान के, धर्म पर संकट खड़ा अधर्म का बोलबाला हो, इंसान और शैतान में खिंचाई पाला हो, सीमाओं पर प्रश्नों के जब बादल मंडराते हो, तब अंधकार की छाती पे जो दीपक सा तम जाते हो, जिनकी प्रबल मुखरता की तो इतिहासी नब्ज टटोलती है। सारी दुनिया मौन रहे लेकिन कविता बोलती है। सारी दुनिया मौन रहे लेकिन कविता बोलती है। जब मैं कविता पढ़ता हूं तो कई बार लोग सवाल करते हैं कि आपने ठीक है कविता का रास्ता चुना, लेकिन आप हास्य रस चुन सकते थे, आप श्रृंगार पढ़ सकते थे, यही क्यों चुना आपने? कितने लोग सुने? मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। अरे सम्मान की माला है कोई हथकड़ी नहीं, सम्मान की माला है कोई हथकड़ी नहीं, बेकार वो साधना जो वक्त पर लड़ी नहीं, हम शब्द के साधन, कविता है जान हमारी, पर कोई भी कविता यहाँ वतन से बड़ी नहीं। कोई भी कविता यहाँ वतन से बड़ी नहीं। मुझे एक ध्यान आता है, हमारे एक बड़े कवि ने लिखा, आपकी तालियां बहुत कमजोर है। इतनी कमजोर तालियों में मुझे अभ्यास नहीं है काव्य पाठ करने का। हमारे एक बड़े कवि ने लिखा कि कोई नौजवान लड़का जिसकी नई नई शादी हुई, शादी वाले दिन उसको पत्र मिला कि युद्ध का ऐलान हो गया है, आपको सीमाओं पर पहुंचना है। वो उसी दिन अपनी पत्नी को घर छोड़ करके सीमा पर पहुंच गया। वहां से उसने पत्र लिखा। हमारे एक बड़े कवि ने ये किस्सा मैंने सुना था। वो सैनिक वहां पहुंच गया, वहां पहुंचते ही युद्ध में जाने से पहले उसने अपनी पत्नी के नाम एक पत्र लिखा। वो अलग बात है कि घर पे पत्र बाद में पहुंचा, पहले उस जवान की तिरंगे में लिपटी हुई लाश घर के दरवाजे पर पहुंच गई। उस पत्र में वो शेर लिखा जो पत्नी ने पढ़ा तो आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने लिखा, यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पर अपना इश्क भी कुर्बान है। तो मैं ऐसे बेटों का बलिदान गाने वाली परंपरा का कवि हूं। निवेदन करता हूं, मैं जिस आंगन में पला बड़ा, जो सदियों से कर्टों भरा है, उसी रास्ते में जा रहा हूं। ये कर्तव्य आपका भी है, मैं तो अपना निभा रहा हूं, और मुझे स्वीकार लेना, तुम नई पीढ़ी के कर्णधारो, शीला की जवान
जवानी के दौर में मैं हिंदुस्तान गा रहा हूँ। जवानी के दौर में मैं हिंदुस्तान गा रहा हूँ। मैं जिस आंगन में पला बड़ा जिन पद चिन्हों को शीश नवाया, जिस परिपाटी पर चल चल कर मैंने ये कविता ढल पाया, वो परंपरा मुझको सिखलाती है यूं शब्दों को करते व्यर्थ नहीं। जो स्वार्थ सिद्धि में रची गई उस कविता का कोई अर्थ नहीं। ये ढंग नहीं कविता का जो पानी को दूध लिखती रहे। बुझदिल कायरों का यहाँ सदा ऊंचा वजूद लिखती रहे। धार के अनुकूल तो कभी बहना नहीं, हो सके तो उसे मोड़ देना। किसी अकबर को महल लिखना पड़े उससे पहले कलम तोड़ देना। ये धरती अशफाकुल्लाह खान और अब्दुल हमीद जैसे वीरों की धरती है, किसी विदेशी आक्रमणकारी के बाप की जागीर नहीं। इतनी भी आसान नहीं थी जितनी हमको बतलाई। एक समस्या नहीं है, आजादी का 75वां वर्ष मनाया गया। आजादी के 75 वर्ष के बाद भी इस हिंदुस्तान की धरती पर यह गाना चलाया गया कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। मेरी कोई आपत्ति नहीं जिसके विषय में लिखा गया। उन्होंने देश के लिए जो काम किया उसके लिए वो सदा वंदनीय रहेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आजादी के 75 साल के बाद ये कह देना कि आजादी बिना खड़क बिना ढाल आई थी, क्या उन लाखों अमर बलिदानियों के बलिदान पर काली पोतने के जैसा नहीं है? अरे इतनी भी आसान नहीं थी जितनी हमको बतलाई। खून सनी तस्वीर यहाँ पर फूल सजी दिखलाई। हमको ये बताया गया कि बलिदान का कोई मोल ही नहीं। भीख में मिली आजादी, शहीदों का कोई रोल ही नहीं। वो शहीद भारत के बेटे जिनके हर सपने में देश था, वतन परस्ती की आग से जगमगाता परिवेश था। वो कल भी हमारी जान थे, दिलों में धड़कते हैं आज भी। वो मेहनत की पगड़ी, वही तो संघर्ष के ताज भी। वो सदियों से जिंदा रहे, वो सदियों तक जिंदा रहेंगे। सीना तान के जिएंगे, ना कभी शर्मिंदा रहेंगे। अरे गुलामी की धूल जिसने, अरे गुलामी की धूल जिसने निज रक्त धार से हटाई हो, उसको चरखों से मतलब नहीं जिसके पुरखों ने गर्दन कटाई हो। जिसके पुरखों ने गर्दन कटाई हो। थोड़ा सा संशोधन किया गया तो ये कहा गया कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आप जानते हैं वो बात क्या है? अरे किस लिए जाने गए हम? इस कहानी का सार क्या है? भारत वंश की भव्यता का दुनिया में आधार क्या है? आखिर क्यों ये झंडा शान से लहराता रहा? क्यों सदियों तलक सागर भी इसके गीत गाता रहा? खून पसीने की मिट्टी केवल बातों की भूखी नहीं, इसलिए फसलें फलती रही। समर्पण की गंगा कभी सूखी नहीं। ये विरासत है हमारी, यही तो पहचान है। इसी के दम पर बचा आज तलक ये गुमान है। वो संतान होगी कायरों की, अरे वो संतान होगी कायरों की, जो केवल वरदान मांगती है। वीरों का इतिहास कहता ये धरती बलिदान मांगती है। ये धरती बलिदान मांगती है। भूमि पर बनी लकीरों से कोई देश नहीं बना करते। भुजबल के बिना कभी सुखद परिवेश नहीं बना करते। ऐसे ना जग में वैभव गाया जाता है, ऐसे ना शिलालेख पर कोई गौरव पाता है। इसकी कीमत देकर हमने मोल चुकाया है। इतिहासों की रक्षा को हमने भूगोल बचाया है। अरे नयन
न कर पाई। यहाँ बच्चों की किलकारी हंसकर पुत्र कटा देती। इस धरती पर महतारी वतन परस्ती का मतलब तुम खुददार चिताओं से पूछो। आंखों के तारे लुटा दिए मजबूर पिताओं से पूछो। वरदान समझकर झेले जो पूछो संतापों से। बैरी के मस्तक पर छपती चेतक की उन टप्पों से। ममता को गिरवी रख बलिदानी सपने बुने गए। कहीं थाल में सजे भाल, कहीं दीवारों में चिने गए। इतिहास पढ़ो तुम वीरों का, कैसे परचम लहराया है। तलवार खींची मयानों से तब हिंदुस्तान बचाया है। तलवार खींची मयानों से तब हिंदुस्तान बचाया है। अरे छिन भिन हुआ है भाल जिसका, बाजुओं पे होते रहे वन है। उसी मातृभूमि की अर्चना है। दुश्मनों को युद्ध की ललकार है। डंके की चोट पर कहता हूं मैं, अंगद के पांव सही का विचार है। मेरी बगावत से कर इनकलाब आता है तो मुझे बागी होना स्वीकार है। मुझे बागी होना स्वीकार है। मैं अपने काव्य पाठ की अंतिम 6 पंक्तियां आपके मध्य रख रहा हूं। स्वागत। इस देश के अंदर एक घटना घटी। घटना की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। घटना यह है, कुछ महीनों पहले दिल्ली के अंदर एक बेटी के साथ में कुछ हुआ। एक बेटी है जिसका नाम श्रद्धा है, एक दरिंदा है, एक ब्रिज है। घटना आपको ध्यान रखनी हो सकता है आप भूल गए हो, लेकिन मेरा काम है जब जब भूलोगे मैं याद दिलाऊंगा। बेटी के यहाँ इस सभा में बेटियों की संख्या बहुत कम है, लेकिन किसी बेटी के पिता और किसी बहन के भाई बैठे हैं। मैं चाहता हूं मेरी ये पंक्ति देश की हर बेटी तक पहुंचे तो मेरा कविता लिखना सार्थक हो। बस इतना ध्यान में रखिए, एक बेटी है, एक दरिंदा है और एक ब्रिज है। बस मेरी पंक्तियां सुनिए। कितने रावण यहाँ साधुओं के भेष में जिंदा है। मेरी अंतिम पंक्तियां हैं। अब मेरा सहारनपुर विदाई कैसे देता है मुझे बता देना। छठी पंक्ति में आपका समर्थन चाहूंगा। कितने रावण यहाँ साधुओं के भेष में जिंदा है, या फिर ये कहूं कि कुछ दरिंदे इस देश में जिंदा है। पर ये मत भूलना कभी तुम किनकी संतान हो बेटियों। उन दरिंदों के लिए तो बस जरूरत का सामान हो बेटियों। कोई लाचार अबला नहीं, अब सोने की कहानी बनना पड़ेगा। हर दुष्ट दरिंदे के लिए तुम्हें झांसी की रानी बनना पड़ेगा। तालियां थोड़ी सी जल्दी बजा दी आपने। छठे पंक्ति में आपका समर्थन आएगा ऐसा मेरा विश्वास है। जिनके अभी तक हाथ नहीं खुले वो भी तालियां बजाएंगे। अरे कोई लाचार अबला नहीं, अब सोने की कहानी बनना पड़ेगा। हर दुष्ट दरिंदे के लिए तुम्हें झांसी की रानी बनना पड़ेगा। अरे फूल बनने से कुछ ना होगा, अरे फूल बनने से कुछ ना होगा। तुम्हें फौलाद बन डटना पड़ेगा। माँ बाप को भगवान मानोगी तो टुकड़ों में नहीं कटना पड़ेगा।